कहते हैं माँ की गोद सा कोई बिस्तर नहीं, माँ के दुलार सा कोई मरहम नहीं। ना स्पेस, ना डिस्टेंस, ना उम्र कर पाएगी जिसका प्यार कभी कम। आज कह दें उसको, आई लव यू माँ। इस मदर्स डे हर जिंदगी की मुहिम है माँ एंड मी। ये एक जरिया है दिल से दिल को जोड़ने का, एक बार फिर माँ का आंचल थाम लेने का। इस मुहिम में हम बात करेंगे कुछ माँ बेटी जोड़ियों से और जानेंगे उनकी लव स्टोरीज। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास माँ बेटी जोड़ी है, आइए उनसे मिलते हैं। मालिनी अग्रवाल, इन्हें कौन नहीं जानता, मिस मालिनी के नाम से ये चर्चित है। एंटरप्रेन्योर है, एक इंटरनेट सेंसेशन है, इन्फ्लुएंसर है, ऑथर है। स्वागत है आपका मालिनी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you so much for having us. और इनके साथ है मंजुलिका अग्रवाल, मालिनी की मम्मी, वाइफ ऑफ अ डिप्लोमेट, 80 साल की उम्र में भी इंडिपेंडेंट है, खुशमिजाज है, ब्रिज और बॉलीवुड की फैन है। थैंक यू मैम फॉर स्पीकिंग टू अस। Thank you very much for including me. It's my dream come true. थैंक यू सो मच मैम। मंजुलिका जी, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कहते हैं कि पूत के पांव पालने में, कि बचपन से ही जो बच्चे अपने जो हुनर होते हैं वो दिखाने लग जाते हैं। तो मालिनी बचपन में कैसी थी और क्या इतनी ही अपने सोशल सर्कल को इन्फ्लुएंस करती थी जितना आज वो पूरी दुनिया को करती है? और जब आप इनका नामकरण कर रही थी, क्या आपको अंदाजा था कि मालिनी एक ब्रांड बन जाएगा, मिस मालिनी? बिल्कुल नहीं, बल्कि सब तो मजाक बनाते थे कि मैंने बेटियों का नाम मालिनी शालिनी रखा है, राइमिंग, एंड बच्चों को भी नहीं पसंद आ रहा था। बट दिस वाज डन बाय माय मदर। मालिनी की नानी जी ने चूज किया था। दूसरी बात ये, मालिनी एज अ चाइल्ड बहुत शाई लड़की थी, बहुत शर्मीली थी। कहीं पार्टी में जाते थे तो वो हमेशा हमारे या अपनी बहन के पीछे छुपी रहती थी, मगर उसको पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता था। अगर हम लोग पहले नहीं पहुंचे तो नाराज होती थी कि माँ, हमको पार्टी में बुलाया, लेट क्यों जा रहे हो? और तब तक नहीं हमें आने देती थी जब तक सब लोग नहीं चले जाए। तो तभी से लगता था कि उसके अंदर कुछ है, मगर कभी नहीं सोचा था आगे चल के वो बनेगी इतनी शर्मीली लड़की, कम बोलने वाली, अब इतना बोलती है, इतना बोलती है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यानी कि बचपन से फोमो तो था, मगर पता नहीं था कि इसका काम बन जाएगा। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। तो मालिनी, आप बताइए कि क्या आपको ये जो बॉलीवुड की तरफ जो इंटरेस्ट था, क्या ये मम्मी की तरफ से आपको गिफ्ट मिला? और जब आप वापस मुड़ के बचपन को देखती हैं तो मम्मी की क्या इमेज, व्हाट इज द लाइक लास्टिंग मेमोरी दैट यू हैव ऑफ? तो मेरी मम्मी बहुत बड़ी बॉलीवुड फैन है और मुझे लगता है कि बॉलीवुड का इंटरेस्ट मुझे इन्हीं से मिला है, क्योंकि बचपन से हम सारी मूवीज देखते थे। डिप्लोमेटिक सर्विस में हम अलग अलग कंट्री में रहते थे, तो वहां पर तो बॉलीवुड एक्सेस नहीं था, मगर हमें वो VHS टेप्स मिलते थे, तो हम सारी फिल्में देखते थे, फ्रॉम A, B, C, जो भी उनके रेटिंग्स थे। तो मैंने बचपन से सारी फिल्में देखी हैं और मेरी मम्मी ने हमेशा हमें बॉलीवुड के बारे में बताया, हमें सारी फिल्मी मैगजीन्स भी बनती थी। तो बचपन से ही अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे पास ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं थे कि फिल्में मत देखो, ये मत करो। तो मेरे ख्याल से ये मुझे हुनर इन्हीं से मिला है। मेरे ख्याल से वो भी बचपन से एक बॉलीवुड इंटरव्यूअर बनना चाहती थी। अभी भी उनको बड़ा अच्छा लगता है जब कैमरा पे कोई बात करते हैं। और आपने देखा होगा मिस मालिनी पे आजकल वो वीडियोस भी बना रही है हमारे लिए, टू कीप पीपल पॉजिटिव। आइसोलेशन के टाइम पे वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी सेट कर रही है सब। आप जैसे हर माँ का सपना होता है अपने बच्चों के लिए कि ये बनेगा बड़े होके। जब हम लोग बड़े हो रहे थे, आई थिंक जब मालिनी भी बड़ी हो रही थी, तो ज्यादातर पेरेंट्स को यही पता था कि या तो डॉक्टरी करेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बट मालिनी तो बिल्कुल ही अलग ट्रैजेक्टरी पे गई है। पहले मतलब रेडियो, डांसिंग, ब्लॉगिंग। आपको
समझ आ रहा था कि ये क्या है, ये क्या प्रोफेशन है, ये क्या लाइन है? ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स बड़े लिबरल थे. माय फादर वाज वे अहेड ऑफ our times. I'm 80 years old. You can imagine when I was 15, 16, मेरे पिताजी ने मुझे पूरी फ्रीडम दी थी, कुछ भी करो, लड़कों के साथ खेलो, फ्रॉक पहनो, जबकि और पेरेंट्स तो सलवार कमीज पहनो, लड़कों से बात भी मत करो. तो जब मैं ऐसे माहौल से निकली, बड़े होने तक, यूनिवर्सिटी तक, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे. ओनली ये था कि मेरे पेरेंट किसी ना किसी को पीछे भेज देते थे कि कोई तंग ना करे मेरी बेटी को. तो यही मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के साथ पूरी फ्रीडम दूंगी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि खुली आजादी है. उनसे बात करती थी, अगर कुछ नहीं अच्छा लगता था तो हम बात करते थे. फिर अल्टीमेटली मैं उन पे छोड़ देती थी कि जो भी करो, मगर दिल से करो, अच्छी तरह करो. और मालिनी को तो शुरू से शौक था डांसिंग का. उसने एक ट्रुप ज्वाइन किया था शाम को, उसको पॉकेट मनी बनाने के लिए, तो वो बैकड्रॉप डांसर थी. फिर उसको शौक था ड्रामेटिक्स में, अपने कॉलेज के ड्रामेटिक्स में काम करती थी. और जो भी उसका टैलेंट था, आप मानोगे नहीं, मैं अपनी छोटी मारुति लेके उसको पटेल नगर छोड़ने जाती थी, कम से कम 40 किलोमीटर दूर था घर से, ताकि उसको परेशानी ना हो. कोई डायरेक्ट बस नहीं थी तब, मेट्रो नहीं थी. तो बट मेरे को ऐसा नहीं था कि वो डॉक्टर, लॉयर या कुछ भी बने. जो भी बने अपने शौक से बने, मगर सीरियसली करे. मालिनी, ये जो एटीट्यूड था घर से या माँ की तरफ से, हाउ डिड दैट हेल्प यू? बिकॉज बहुत सी लड़कियां स्पेशली हमारी कंट्री में उनमें टैलेंट होता है, लेकिन प्रेशर, फैमिली प्रेशर के चलते वो अपने ड्रीम्स रियलाइज नहीं कर पाती. डू यू थिंक दैट योर मदर स्टैंडिंग right there with you, और जैसे बता रही हैं कि it's not just moral support but sometimes logistical support as well, कि उनको ले जाना, लाना, how important was that for you? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उस टाइम पे तो पता भी नहीं लगता है, बट आई थिंक लुकिंग बैक, जैसे आप कह रहे हैं, मेरी गर्ल ट्राइब पे मैं देखती हूँ कि इतनी लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती है. उनको तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या शादी करनी पड़ती है इमीडिएटली. तो मेरे पास ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं था. और लॉजिस्टिक और परमिशन के अलावा मेरी मम्मी इतनी बहुत ही स्वीट, इतनी अच्छी फैन बन के बैठती थी मेरे सारे शोज में. फ्रंट रो में एक वीडियो कैमरा लेके सारे मेरे शोज रिकॉर्ड करती थी, और अच्छा सा मजाक होता था क्योंकि ट्रूप में तो 10 लोग नाच रहे, मगर वो सिर्फ मुझे फिल्म करती थी, तो और सबके सर कट्टे होते थे, बस मेरा डांस दिखता था, बस मैं ही. तो वो हमेशा से ये करती आई हैं, और हमेशा से मेरी कोई भी प्रेस क्लिपिंग्स आज तक वो कलेक्ट करती हैं. हर मैगजीन में कोई आर्टिकल निकलता है, कुछ भी होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतना ज्यादा सपोर्ट है, कि ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है करो, हम खुश नहीं हैं मगर जो करना है करो. वो बहुत ही सपोर्टिव है. आज तक जब भी मैं यहाँ पर बॉम्बे में किसी को इंटरव्यू करती हूँ, वो भी मेरे साथ आती है, इंटरव्यू देती है बैठ के. तो ये बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी बात नहीं है. जैसे वो 80 साल की हैं, काफी ओल्ड स्कूल विचार भी हो सकते थे, मगर वो बहुत ही उस टाइम के लिए काफी मॉडर्न है. Absolutely. मधुलिका जी, अगर मैं आपसे पूछूं, I know it will be tough, but अगर मैं आपसे पूछूं कि can you encapsulate your parenting? Like अगर मैं मूल मंत्र पूछूं आपसे आपकी पेरेंटिंग का, because बहुत सारे and especially young parents आपकी जनरेशन से सीख सकते हैं that आपने वैल्यूज भी दी और उसके साथ साथ आपने फ्रीडम भी दिया, और so that हम जैसी लड़कियां we could go out to uncharted territories and make ourselves a success. तो आपका क्या मूल मंत्र रहेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स सोशल प्रेशर से अपने लड़कियों को दबा के रखते. अरे दुनिया क्या कहे, पड़ोसी क्या कहेगा, कहने तो जो कहेगा. अगर आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो कब बनेगी? जब माँ बेटा बात करेंगे. जब बच्चों को इतनी आजादी मिलती है माँ बाप से, खासकर माँ से, तो उनमें अपने आप समझ आ जाती है. जब ऐसा समय आ जाता है, दिमाग में आता है माँ ने ये कहा था, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि माँ शर्मिंदा हो या
कोई और शरीर था। मालिनी, कहते हैं कि जो मदर डॉटर रिलेशनशिप होता है ना, ये बहुत ही स्टेजेस से गुजरता है कि पहले माँ बेटी का रिलेशन है, फिर उसके बाद जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो दोस्त हो जाते हैं, फिर और थोड़ा टाइम निकलता है तो बेटी माँ की माँ बन जाती है। तो ये ट्रैजेक्टरी आपने अपने रिलेशनशिप में देखी है? हाँ, जरूर देखी है, क्योंकि हमारा काफी एज गैप है। क्योंकि देखा जाए तो मेरे 3 सिबलिंग्स हैं। मेरा एक भाई है जो मेरे से 5 साल बड़ा है, मेरी बहन 12 साल बड़ी है, एक और भाई है जो 14 साल बड़ा है, तो काफी गैप है। मगर मुझे ये कभी नहीं लगा, क्योंकि जैसे मॉम ने कहा कि काफी फ्रीडम थी, हम सब साथ में काम करते थे, बहुत हंसी मजाक होती है। आपको पता है कि इंडिया में तो बड़ा अच्छा लगता है जब सारी फैमिली मिलजुल के मैट्रेस पे लिविंग रूम में सब सोती थी। तो मॉम ये बहुत कोशिश करती कि हम सब अपने कजिन्स और रिलेटिव्स के साथ भी मिलजुल के एंजॉय करें। और आई थिंक ओवर टाइम ये भी उन्होंने देखा है कि पहले उनको बहुत फिक्र होती थी कि बॉम्बे में अकेले कैसे जाएंगी। मैं दिल्ली में थी 20 साल तक, और मैंने कहा था कि मुझे बॉम्बे जाना है, और उनको फिक्र तो हुई होगी कि अकेले कैसे मैनेज करेंगी, मगर उनने जाने दिया। और अगर नहीं जाने देती तो आज मैं आपसे यहाँ बैठे का बात नहीं कर रही होती। सो आई थिंक वो काफी ट्रैजेक्टरी हुई है, और अब हम सब मिलजुल के सब कुछ करते हैं। जैसे मॉम ने कहा कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मेरे सामने ड्रिंक मत पीना, ये मत करना, कुछ कपड़े मत पहनना, तो इट्स टोटली फाइन। मजलिका जी, जैसे जैसे मालिनी ने अपने लिए एक नाम, एक मुकाम बनाया है, और अब तो पूरी दुनिया मालिनी को जानती है, तो स्वाभाविक है दैट यू मस्ट बी अ वेरी वेरी प्राउड मदर। लेकिन जब कोई ऐसे पोजीशन में होता है ना, एक पब्लिक फिगर होता है, तो ये भी स्वाभाविक है कि ट्रोलिंग भी होगी, थोड़ी ब्रिकबैट्स भी झेलने पड़ेंगे। तो इस डुअलिटी को आप कैसे डील करती हो, एज अ मदर? बिकॉज मुझे लगता है कि एकदम से वो प्रोटेक्टिव फीलिंग, यू वांट टू जस्ट प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम एनीथिंग नेगेटिव, तो आप उसको कैसे उसे डील करते हो? आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, मेरे पास 2 कहानी है इस बारे में। पहली कहानी तो ये है, मुझे फोन आया मेरे दूर के रिश्तेदार का कि आप जाइए बॉम्बे देखिए। उनका इशारा मालिनी की तरफ था कि हो सकता है वो खराब संगति में हो या कुछ गलती कर रही हो। तो हमने उनसे कहा नहीं, मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। तो वो बात खत्म हो गई। दूसरा, जब मालिनी नई गई थी, उसकी किसी से दोस्ती हुई, कोई सिंधी लड़का था, तो उसके फादर ने फोन किया मुझे, मिसेज अग्रवाल आपकी लड़की मेरे लड़के से रात में मिलती है, ये अच्छी बात नहीं है। हमने कहा देखिए, रात और दिन क्या, दिन में भी मिलेगी तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं। तो मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती है, बहुत समझदार है। और एक और किस्सा था, एक लड़की ने ट्रोल किया मालिनी को कि मालिनी तुम दिन पे दिन बूढ़ी लगती जा रही हो, ओल्ड लग रही हो। तो मैंने उसको जवाब दिया, अच्छा उम्र के साथ सब बड़े होते हैं, तुम क्या छोटी हो रही हो? और एक दिन तुम बच्ची बन जाओगी, फिर क्या होगा उसके बाद? तो अपने मन से निकलता है, मैंने कोई सोचा नहीं था। मॉम इज द बेस्ट। ट्रोल का रिस्पांस एकदम इतना अच्छा होता है कि ट्रोल भी सोच रहा होगा कि ये मेरे साथ क्या है। मालिनी, आप आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी स्प्रेड कर रही है सोशल मीडिया पे, द मैसेज ऑफ सिस्टरहुड, द मैसेज ऑफ बीइंग कंपैशनेट एंड एट लीस्ट बीइंग ह्यूमन। जब हम इंटरेक्शंस करते हैं, हंसी मजाक एक तरफ है, लेकिन पर्पसफुली किसी को टारगेट करना, किसी को ट्रोल करना, क्या ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इस तरह की जो आपकी सोच है, when you're talking about sisterhood, और अभी तक ये बहुत ही प्रचलित एक विचार था कि औरत की दुश्मन है, women will not support another person, हमेशा हम कंपटीशन की तरह देखते हैं एक दूसरे को। और आज देखिए कि आप मिस मालिनी हर जिंदगी पर हमसे बात कर रही हैं, so do you trace that sort of thinking to your upbringing, something that you may have imbibed from your mother? I think so, absolutely. मुझे लगता है कि both my mother and my sister, हमेशा से मैंने देखा है, वो और सब लड़कियों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। कभी मुझे नहीं बोला कि अच्छा उसको देखो, उनकी किसी और की बुराई की। हमेशा मेरे दोस्तों को भी सपोर्ट किया। तो आई थिंक अपब्रिंगिंग से 100% ही होता है। और आजकल मेरा एक मालिनीज गर्ल ट्राइब है जहाँ पर 40,000 लड़कियां हैं जो साथ में घुल मिल के बातें करती है।
एंड आई थिंक माई मॉम इज द एल्डेस्ट वाइजेस्ट मेंबर ऑफ द ट्राइब, और वो सब कमेंट्स करती है, हर मैसेज पे कमेंट करती है, एडवाइस भी देती है, और जब भी गर्ल ट्राइब का कोई इवेंट होता है वो भी साथ में होती है. तो आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग. मुझे लगता है कि हमेशा से कोई भी जो आपके पास अंदर वैल्यूज है वो बचपन से ही आते हैं, इवन इफ यू डोंट नो, शायद सबकॉन्शियस हो जाते हैं, मगर दे डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस. लॉकडाउन है, हम लोग अलग अलग हैं, आप दिल्ली में हैं, मालिनी मुंबई में हैं, लेकिन आपको ऐसा देख के I'm sure मालिनी, how does that make you feel that your mother is so positive, where I think it's so many really people are inspiring. complaining कि हम अटक गए, हम यहाँ पे हैं, to see your mother like that, how does that make you feel? It feels amazing and it's very inspiring and I'm very proud of her, क्योंकि अच्छा लगता है, फख्र होता है कि it's amazing कि वो इतने 80 साल की होके she is taking care of herself. वो अपना खाना भी बनाती है, क्योंकि आजकल तो मेड्स भी नहीं आ रही हैं, तो अपना खाना बनाती है, साफ सफाई करती है, अपने आप को बड़ा बिजी रखती है, फिल्म्स देखती है, और ब्रिज भी खेलती हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे जो लोग हैं, इवन यंग पीपल जिनको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, अगर ये देख के सोचे कि इफ समवन कैन बी 80 एंड अपने आप को इतना ख्याल से रख सकती हैं एंड कैन टेक केयर, और मेंटल हेल्थ को भी मैनेज कर सकती हैं, तो जरूर सब और भी कर सकते हैं. Absolutely. इस लॉकडाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक मेरा सवाल है, so many people are discovering so many things about themselves, कि अरे लॉकडाउन में चलो खाना मैं कुक बन शेफ बन गए लोग, कोई सिंगिंग कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, but even though you are apart, is there something that आप लोगों ने अपने बारे में, अब एक दूसरे के बारे में कुछ चीज डिस्कवर करी हो इस लॉकडाउन में? मैंने अपनी मॉम के वीडियो स्किल्स डिस्कवर किए हैं. वो अपना कैमरा वर्क अपने आप कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, शूट कर रही है. मुझे हर रोज कोई ना कोई वीडियो भेजती हैं, पूछती हूँ कि ये अच्छे से बोला, क्या एडिट करूँ, क्या चेंज करूँ. 80 साल की उम्र में अपना वीडियो, अपना सिनेमेटोग्राफी करके, शूट करके आसान बात नहीं है. मेरा तो एक यहाँ पर 5 लोग का टीम होता है जो सब कुछ करते हैं. तो मैंने ये स्किल्स देखे हैं, और शायद इनको बचपन से इंटरेस्ट था, हुनर था, उन्हें ये परस्यू नहीं किया, मगर आज कर रही हैं, व्हिच इज अमेजिंग. अब आप बताइए, लॉकडाउन के बीच में मालिनी की कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसा ट्रेट जो आपको पहले नहीं पता था लेकिन यू डिस्कवर्ड नाउ, ऐसा? जब मालिनी शुरू में थी, मैंने कहा ठीक है ब्लॉगर है, पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था ब्लॉगर क्या होता है. मैं समझी कोई इट्स वेरी फनी, मालिनी विल बी एबल टू टेल मोर. फिर धीरे धीरे समझ में आया ब्लॉगर क्या होता है. फिर मैंने कहा कितना करेगी, थक जाएगी, छोड़ देगी. ये तो बढ़ती गई, क्योंकि हाजिर जवाबी बहुत है इसमें. जब रेडियो पे काम करती थी सब लोग सुनते थे, उसका बोलने का तरीका अपनापन बना लेती थी. इसी तरह ब्लॉगिंग में, एंड मुझे ये फर्क लगा कि इतना थकेगी, कभी कभी पार्टी उसकी 3 बजे खत्म होती है सुबह, मगर 8 बजे उठ के उसकी उंगलियां मोबाइल पे चलती रहती हैं, या मुझे मूवी ले जाती है, देख रही है, मगर वहां भी उसकी उंगली चल रही है, मूवी भी देख रही है. तो दैट सरप्राइज भी, मैं तो देख के करती हूँ तो गलती बटन दब जाता है. Okay, one question that I have, और शायद आपने एक दूसरे को पता नहीं कहा हो या नहीं कहा हो, बट कोई ऐसी चीज है जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते एक दूसरे को? आई थिंक जब इट्स एक्चुअली वेरी फनी, क्योंकि जब मैं तैयार होती हूँ, मॉम देखती हूँ कि मेरा अलग अलग हेयर एंड मेकअप होता है, तो कभी कभी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और वो सबके सामने बोल देती है, मेकअप आर्टिस्ट के सामने भी. तो मैं सॉरी मेकअप आर्टिस्ट के सामने मत बोलो, वो यहाँ पर खड़े हैं, वो 3 घंटे से मेरा हेयर एंड मेकअप कर रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा. तो आई थिंक नहीं, अच्छा नहीं किया मेकअप. अच्छा नहीं किया है. वो इतना सफेद कर देते हैं कि आर्टिफिशियल लगता है. मैं बिलीव करती हूँ कि ऐसा मेकअप करो, खैर कैमरे के लिए जरा ज्यादा करना पड़ता है, ये तो मैं जानती हूँ, मगर इतना भी सफेद नहीं, पुर्दू जैसे सफेद दीवार लग रही है. बट मुझे कहना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट. उनके सामने बट मैं हाजिर जवाब हूँ ना, एंड मैं कह देती हूँ, बाद में रिपेंट करती हूँ. दैट इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम. अच्छा, मेरा क्या था, मालिनी इतनी लविंग है, सबका इतना ख्याल करती है, मुझे शिकायत नहीं है, मगर कंसर्न है कि बेटा अपना भी ख्याल कर लो, अपना भी थोड़ा सा ध्यान कर लो. तो अब इतना ही सोच सकती हूँ, बाकी तो वो करेगी जो उसको करना है. तो ये मेरे को थोड़ा सा लगता है.
मालिनी, आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट कैन यू टेल डॉटर्स एंड गर्ल्स कि अपनी माँ को दोस्त कैसे बनाया जाए? आई थिंक जैसे मम्मी ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मुझे लगता है कि अगर आप बचपन से ये बनाए रखें कि मॉम मैं सच बोलना चाहती हूँ, हमेशा बताना चाहती हूँ मैंने क्या किया नहीं किया, मगर आप भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आज का जमाना शायद थोड़ा सा अलग है, तो ओपन माइंडेड हो जाए। आई थिंक बोथ साइड्स इट वर्क्स दैट वे। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि यू मस्ट रिमेम्बर कि दोनों साइड आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न, कि अगर आपकी माँ भी कुछ कह रही है कि कंसर्न की तरीके से कह रही है, एंड इट्स ओके, कभी कभी कहा सुनी भी हो जाती है, बट ऑलवेज मेंटेन दैट। ऐसा मत कीजिए कि कट ऑफ हो जाए क्योंकि एक कुछ कहा सुनी हो गई। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये मेंटेन कीजिए दैट यू कैन टॉक टू देम अबाउट एनीथिंग। कभी कभी यू वोंट अग्री, बट अग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली। एंड फाइनली इट इज मदर्स डे, और मान ली मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम बोल नहीं पाते, हमें लगता है कि हमने एक्शन से बता दिया अपनी माँ को हम कितना प्यार करते हैं, या कहीं और की फ्रस्ट्रेशन हम कभी माँ पे डाल देते हैं बिकॉज शी इज देयर, और वो ले भी लेती है। लेकिन आज एक अच्छा मौका है मदर्स डे के दिन कि अगर ऐसी कोई चीज है जो आप मंजुलिका जी को अभी तक बोल नहीं पाई है या नहीं बोला है, बहुत टाइम हो गया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज tell her how much you love her, what you feel for her, so that we are all filled with that warmth, that fuzzy warmth, and we all call up our moms and do this thing. I think you should. I think mom, I think I've told you this before, but I can't stop telling you, जो आपने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा से, बचपन से, मुझे उस टाइम एकदम अंदाजा नहीं था हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। जैसे आप मुझे ले जाती थी रिहर्सल पे, आपने कभी कोई पाबंदी नहीं रखी कि आप डांस मत करो, ये मत करो। आई थिंक दैट हैज मेड माई लाइफ। अगर आपने ये नहीं किया होता तो मेरी आज मिस मालिनी की एम्पायर नहीं होती, कुछ बिजनेस नहीं होता। एंड द कॉन्फिडेंस जिसके साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है to do all of this is literally क्योंकि आपने हमेशा से मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है। मेरी, जैसे आप बोलती हो, मेरी नंबर 1 फैन है। ऐसा सबको होना चाहिए। everyone should have a mom like that, जो सब फ्रंट रो में बैठ के वीडियो करती हैं, तालियां बजाती हैं, कोई भी घर आता है तो वीडियो कैसेट लगा के सबको दिखाती है कि आज परफॉर्मेंस क्या किया। सो थैंक यू सो मच। आप आज तक इतनी सपोर्टिव है, और मुझे जेन्युइनली लगता है कि आप बहुत ही प्राउड हैं। आपको इतना अच्छा लगता है कि हमने सब किया, एंड आई थिंक दैट इट्स सो ग्रेट कि आप साथ में एंजॉय करती हैं ये सब कुछ। एंड आई फील वेरी प्राउड कि आपको 80 साल में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। दैट इज द ग्रेटेस्ट जॉय एंड अकॉम्प्लिशमेंट फॉर मी। ओह, शी इज क्राइंग। खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू है बेटा। Oh, I love you. So I thought you won't see my tears. They're chumkoing in the light. Oh, sorry. That's okay. No, my grandchildren tell me, Nani क्यों रो रही है? Because I cry when I'm happy. I cry when I'm happy. आंसू निकल ही आते हैं। और मैंने अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं माना। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, जैसे मालिनी ने कहा, और मैंने अपनी बेटियों को उतनी फ्रीडम दी जितनी बेटों को थी। तो बड़ी बेटी लॉयर बनी अपने आप, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो लॉयर बनेगी। मालिनी इतनी फेमस ब्लॉगर बनी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सब बेटों पे ध्यान देते हैं। बेटे तो कर ही लेते हैं, मगर बेटियों का रहता है कि अरे बोझ है। बोझ नहीं है बेटियां हैं जो प्यार कर रही है, ख्याल कर रही है माँ का कि माँ कैसी है। तो ये जो फेमिनिन नेचर है, जो स्त्री का प्यार है, वो सब परिवार के लिए आता है। तो लड़कियों को बहुत उठाना चाहिए, जो मोदी जी भी कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी को प्यार दो। बिल्कुल। और आप लोगों ने अपना बिल्कुल यू ओपन योर हार्ट्स आउट फॉर अस, for me, for the viewers, and I am so grateful, and I really wish a very happy Mother's Day to you, Thank you. and to all the mothers, because हम कुछ भी कर लें, हम जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसको हम कभी रिपे नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। All we can show is gratitude, which Malini has done so beautifully for you today. And I am very grateful that आज आप दोनों हमसे बात करने के लिए आए। हमारी मुहिम माँ एंड मी में इसके लिए बहुत शुक्रिया।